कभी ऐसा लगा है कि फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम मतलब जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर पहले घंटों मजा आता था, अब वो बात नहीं रही? अगर ऐसा लगता है तो ये कोई वहम नहीं है। सच तो ये है कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि ये जो एक फीलिंग है कि सोशल मीडिया का मजा खत्म हो रहा है, वो क्यों है। फिर एक बड़े ही अजीब से शब्द इंशिटिफिकेशन को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म्स आखिर करते क्या हैं और कैसे हैं। कुछ असली दुनिया के उदाहरण भी लेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? चलिए शुरुआत उसी एहसास से करते हैं, वो अजीब सी फीलिंग जो हम सबको कहीं ना कहीं हो रही है। याद है फेसबुक, जो कभी दोस्तों से जुड़ने की जगह थी, अब कितनी बोरिंग लगती है। या फिर गूगल सर्च, जहां हर सवाल का जवाब मिलता था, अब बस विज्ञापनों और फालतू के लिंक से भरा पड़ा है। और यूट्यूब, अरे वाह, वहां तो अब वीडियो शुरू होने से पहले ही इतने एड्स आ जाते हैं कि पूछो मत। तो ये जो एक एहसास था ना, जिसका कोई नाम नहीं था, ये बिल्कुल असली है। देखिए, ये शिकायतें हम सबकी हैं। फेसबुक की फीड एकदम बोरिंग हो गई है। यूट्यूब पर इतने विज्ञापन आते हैं कि वीडियो देखने का मजा ही खत्म हो जाता है। गूगल पर कुछ भी ढंग का ढूंढना एक बड़ा टास्क बन गया है। और हर जगह ऐसा लगता है कि भाई अगर अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो बस पैसे निकालो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस पूरी गड़बड़ी का, इस पूरी प्रक्रिया का अब एक नाम भी है। इसे कहते हैं इंशिटिफिकेशन। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन यकीन मानिए ये शब्द अब पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है और हमारी आज की डिजिटल सच्चाई को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। ये शब्द एक पत्रकार हैं, कोरी डॉक्टरो, उन्होंने बनाया था। इसका मतलब सीधा सा है कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहले तो यूजर्स को लुभाने के लिए बहुत अच्छा बनता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जानबूझकर अपने यूजर्स का एक्सपीरियंस खराब करता जाता है। क्यों? ताकि शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। और आखिर में वो प्लेटफॉर्म बस नाम का रह जाता है, अपनी असली पहचान खो देता है। और देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये शब्द 2022 में आया और बस एक साल बाद ही 2023 में अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया। और फिर 2024 में मैक्वेरी डिक्शनरी ने भी। मतलब साफ है, ये एक असली और बहुत ही गंभीर डिजिटल ट्रेंड है जिसे अब पूरी दुनिया मान रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्लेटफॉर्म्स आखिर ये सब करते कैसे हैं और ऐसा करके बच कैसे जाते हैं। देखिए, ये कोई गलती से नहीं होता। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी रणनीति है, एक 4 कदमों वाला चक्र। ये एक तरह का गेम प्लान है। सबसे पहले यूजर्स को एक बेहतरीन फ्री सर्विस देकर अपनी तरफ खींचो। जब करोड़ों यूजर्स आ जाएं, तो बिजनेस और क्रिएटर्स को उन यूजर्स तक पहुंचने का सपना बेचो। फिर जब वो पूरी तरह आप पर निर्भर हो जाएं, तो उनसे ज्यादा पैसे लो और उनकी पहुंच भी घटा दो। और आखिर में यूजर्स और बिजनेस दोनों को निचोड़कर सारा का सारा मुनाफा शेयर होल्डर्स की जेब में डाल दो। पर सवाल है, ऐसा हो क्यों पाता है? इसकी 4 बड़ी वजह हैं। 1, मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है, इन कंपनियों की मोनोपोली है। 2, सरकार के नियम कानून इतने कमजोर हैं कि इन्हें कोई डर नहीं। 3, हम यूजर्स भी एक तरह से फंसे हुए हैं, अपना डेटा या अपने दोस्त यार लेकर आसानी से कहीं और जा भी तो नहीं सकते। और चौथी वजह, इन कंपनियों के अंदर काम करने वाले लोग भी मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ क्वालिटी से ज्यादा मुनाफे को तवज्जो दी जाती है। चलिए, अब कुछ जाने पहचाने प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। आपको देखकर हैरानी होगी कि ये पैटर्न कितना साफ साफ दिखाई देता है। फेसबुक से ही शुरू करते हैं। उन्होंने अपने एल्गोरिदम को ऐसे बदल दिया कि अब लंबे लंबे टेक्स्ट पोस्ट तो दिखते हैं, लेकिन किसी न्यूज़ वेबसाइट या दूसरी साइट के लिंक दब जाते हैं। मकसद बस एक, कि लोग फेसबुक की चारदीवारी से बाहर ना निकलें, ताकि उन्हें और ज्यादा विज्ञापन दिखाए जा सके, भले ही इसके लिए लोगों का एक्सपीरियंस खराब क्यों ना हो। अब आते हैं एक्स पर, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे। पहले ब्लू टिक का मतलब था भरोसा कि ये अकाउंट असली है, पर अब कोई भी पैसे देकर ब्लू टिक खरीद सकता है। इसका नतीजा ये हुआ कि प्लेटफॉर्म की सबसे कीमती चीज यानी उसका भरोसा ही खत्म हो गया। अब तो धोखेबाजों के लिए असली बनकर लोगों को बेवकूफ बनाना और भी आसान हो गया है। और सोचिए, इंटरनेट का गेटवे माना जाने वाला गूगल सर्च भी इससे अछूता नहीं है। गूगल के अपने लीक हुए डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर सर्च की क्वालिटी गिराई है। अब काम की चीजों से ज्यादा विज्ञापन और फालतू के एआई जवाब दिखते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है?
ताकि ज्यादा क्लिक्स मिलें और कंपनी ज्यादा पैसा कमा सके। तो अब सवाल यह है कि अगर ये समस्या इतनी बड़ी है और हर तरफ फैली हुई है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या कोई उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल है। जो स्रोत सामग्री है वो कुछ बहुत ही ठोस रास्ते सुझाती है जिनसे इस पूरे चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो देखिए समाधान क्या हो सकते हैं। जो मोनोपोली है उसे तोड़ने के लिए यूरोप के डिजिटल मार्केट्स एक्ट जैसे सख्त कानूनों की जरूरत है। यूजर्स को फंसने से बचाने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए, मतलब आप अपने व्हाट्सएप के सारे कॉन्टैक्ट्स और चैट उठाकर आसानी से सिग्नल पर ले जा सकें। हमें ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देना होगा जो किसी एक कंपनी के नहीं बल्कि कम्युनिटी के हों। और हाँ, टेक कंपनियों के अंदर काम करने वाले लोगों को भी आवाज उठाने की हिम्मत और ताकत देनी होगी। और ये सब हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आता है कि असली समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। असली सवाल ये है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों को कंट्रोल कौन करता है और कैसे करता है। और यहीं पर मैं एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। असली चुनौती क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी को ठीक करना, या फिर उस पूरे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना जो इस टेक्नोलॉजी को ऐसा बनने पर मजबूर करता है? हो सकता है कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ये पतन हमारे समाज की किसी बहुत गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रहा हो। ये सिर्फ ऐप्स का सवाल नहीं है, ये हमारे डिजिटल भविष्य का सवाल है।